राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको हरछठ के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कथा सुनाने से पहले मैं आपको हरछठ के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। दोस्तों, जो हरछठ है वो भादों भादों का जो मास आता है, महीना आता है, उसकी कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठवीं तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ भ्राता है श्री बलराम जी, यानी जिन्हें श्री कृष्ण जी दाऊ जी कहते थे, उनके जन्मोत्सव के रूप में भी यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री बलराम जी का जो प्रधान शस्त्र था वो हल तथा मूसल है। इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। बलराम जी के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी या हल छठ पड़ा है। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आपको पता है, भारत के कुछ पूर्वी जो हिस्से होते हैं उसमें ललाई छठ भी कहा जाता है इसको, और कहीं कहीं बलराम जयंती भी कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग नामों से हर छठ को बुलाया जाता है। और जो ये हर छठ का जो त्यौहार है, वो जो महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं, ताकि हमारे जो पुत्र है उसकी आयु दीर्घ हो और उसको हर मुसीबत से, हर संकट से छठ माता बचा सके। इसके लिए ये व्रत किया जाता है। तो चलिए, अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, और मैं इसकी और विधि, इसका मुहूर्त मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको आज इस वीडियो में हर छठ की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप श्रवण कीजिएगा। हाथ में चावल जरूर ले लीजिएगा। चलिए चलो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वो प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी, यानी हर छठ था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में दूध बेच दिया। उस जिस झ- और उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चों के चिरे हुए पेट पे टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सब धर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तो बोलो सब मिलके, हर छठ माता की जय। जैसे हर छठ माता ने उसके बच्चे को बचाया, वैसे सबके बच्चे को बचाए, सबके बच्चे की दीर्घायु करे। राधे राधे।